जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये देखिए महालक्ष्मी साधना का 4th पार्ट है। इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं समझा दूंगा A to लेके Z तक। तो जहां तक 3 वीडियो जिसने देख ली होगी वो 4th वीडियो तो मैं तो समझ ही जाएगा अच्छे से कि क्या करना है उसे। पहले आपको सबसे पहले माता का ध्यान सीखना है, माला जागृत, यंत्र जागृत करने हैं, उसके बाद सामग्री इकट्ठी करनी है। इतना करने के बाद आपको स्टेप पे आ जाना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आसन पे बैठने के बाद सुरक्षा मंत्र लगाना है, पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण के बाद आपको अपना सामग्री का पवित्रीकरण करना है, शिखाबंधन करना है, चंदन का लगाना है। इसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करना है। इसके बाद न्यास करने हैं। न्यास करने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प फर्स्ट ही दिन लेना होता है, डेली नहीं लेना होता है कि संकल्प आज आपने ले लिया फिर दूसरे दिन बैठ के फिर ले लिया तो वो तो बढ़ता चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। संकल्प फर्स्ट ही दिन लेना होता है। उसके बाद गणेश जी का पूजन करना है, गुरु जी का पूजन करना है, माता का ध्यान करना है, आवाहन करना है, यंत्र का पूजन करना है। और यंत्र से हमेशा ये ध्यान रखना कि हाँ, यंत्र हमेशा कोई भी यंत्र हो लेफ्ट साइड रखना होता है, मोस्टली राइट में मत रख देना, ठीक है। यंत्र रखना है, माता की फोटो रखनी है, आपको गणेश जी की फोटो रखनी है, ये तो पहले ही समझ में आ गया। अब यंत्र रखने के बाद माता का पूजन वूजन करना है। इसके बाद नई स्फटिक की या जो स्वयं जागृत की हुई कमलगट्टी की 2 में से कोई भी माला लेके आप पहले 1 माला गुरु मंत्र की करेंगे। उसके बाद फिर 21 माला माता के मंत्रों का जाप करेंगे, माता को जप समर्पित करेंगे। अब इसके बाद आता है मेन पॉइंट जो होता है अपना कि हवन विधि। हवन को मैं समझा देता हूं कि आपको डेली हवन करना है इस साधना में, चाहे बाद में वो 21 दिन की हो या गुप्त नवरात्रि में 9 दिन की, ठीक है। अब जिसके पास कैपेसिटी नहीं है या जो ज्यादा नहीं कर सकता वो 1 माला करेगा, और जिसे ज्यादा रिजल्ट चाहिए या जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास इतना पैसा है, वो 21 माला के हिसाब से ही हवन करेगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ हवन कैसे होता है और तर्पण कैसे होता है, मार्जन कैसे होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी आप हवन कुंड लेके आए वो हवन कुंड आपको ऐसा लाना है कि उसमें अग्नि जो जलाएं वो आप कपूर से ही जलाएं। ऐसा नहीं कि जो लाइट वाले आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले, लकड़ी रखी हो मैंने बटन दबा दी वो नीचे से जलना शुरू हो गया, वो नहीं करना है, ठीक है। आम की लकड़ी है। हवन सामग्री लेके आनी है जो, उसमें आपको जो सामग्री होती है वो आपको जरूर मिला लेना होता है, जैसे कि चावल, जौ, शक्कर, कपूर, ये सब चीजें मिलानी होती है, और घी, ये आपको जरूर मिलाना होता है किसी भी सामग्री को बाजार से लेके आए तो। और अगर आपके पास है जैसे कि लाल चंदन का चूरा, बेलगिरी का चूरा, पंचमेवा, तो वो भी मिला लीजिए। अब महालक्ष्मी साधना कर रहे हैं तो इसमें आपको कमल गट्टे के जो बीज होते हैं वो भी मिलाने हैं। अब वो आप चाहे एक बार में, एक दिन में 1 बीज डालिए, 10 बीज डालिए, वो आपकी श्रद्धा है, जितना आप खरीद सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको हवन करना है 2 माला का। जैसे समझिए कि 21 माला आपने करी तो 21 माला के हिसाब से आपके एक दिन में 2268 मंत्र हुए एक टाइम में। तो इसका क्या करना है, 21 का आपको डिवाइड बाई 2 कर देना है, मतलब 2268 का डिवाइड बाई 2 तो 226.8 आया। तो उसको जो आखिरी का आता है ना उसको 1 पूरा मान लेते हैं, तो 227 बार वो करना है, ठीक है। हवन की आहुति देनी है। तर्पण ऐसे ही करेंगे। अब जो 227 बार आहुति दी उसका डिवाइडेड बाई 10, तो 23 बार तर्पण करेंगे, और 23 का डिवाइडेड बाई 10 तो 3 बार मार्जन करेंगे। ये आपको हवन तर्पण मार्जन का कोई नहीं बताता है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा।
कि कैसे प्रोसेस होता है। किसी भी साधना में जब हवन करेंगे, हवन तर्पण मार्जन आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, हवन जितना मंत्र जाप किया है उसका डिवाइडेड बाई 10 हो गया आहुति देने के लिए, जितनी आहुति दी है उसका डिवाइडेड बाई 10 हो गया तर्पण के लिए, और जितने बार तर्पण किया है उसका डिवाइडेड बाई 10 हो गया मार्जन के लिए। बट क्या है इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जो लास्ट का पॉइंट आएगा, जैसे 225.8 आया तो वो 226 ही जोड़ा जाएगा, और जब तर्पण करेंगे तो 226 बाई डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। ठीक है, तो उसमें अगर पॉइंट के बाद कुछ आ रहा है तो उसको प्लस कर लो, समझ रहे हैं, ऐसे करना है आपको। ये हो गया, सामग्री बता दी कैसे मिलानी है। इसके बाद कुछ जो आहुतियां होती हैं रैंडम, जो सबको देनी ही है, जैसे अग्निदेव को, गणेश जी को, हनुमान जी को, कुबेर जी को, इंद्रदेव को, इन सबको जो आहुतियां देनी है वो देने के बाद आपको क्या करना होता है कि जो मेन मंत्र है सावर में, देखिए हमेशा याद रखना, जो सावर होता है उसमें आहुति देते टाइम आपको स्वाहा नहीं लगाना होता है। ठीक है, रक्षा मंत्र जो देते हैं ना उसमें आहुति देते हैं तो उसमें स्वाहा नहीं लगता है, याद रखना। ठीक है, तो वैसे नॉर्मल जो सात्विक होते हैं उसमें आखिरी में जो मूल मंत्र है उसके आखिरी में स्वाहा लगाना होता है और वो आहुति देनी होती है। ठीक, उसके बाद जो तर्पण जब आता है तो तर्पण में आपको क्या करना होता है, तर्पण में आखिरी में जो मूल मंत्र है उसके पीछे तर्पयामी नमा लगा देना होता है। अब तर्पयामी नमा कैसे, कि एक कटोरी में जल लीजिए, गंगा जल मिला हुआ होना चाहिए, उसमें ही अपनी 2 उंगलियां जो मिडिल फिंगर है उसकी रिंग फिंगर है और इसको अंगूठे से लेके और मंत्र बोल के तर्पयामी नमा और पानी उसी में छोड़ दीजिए। ऐसे करके तर्पण करना होता है। अगर उसमें सामग्री लिखी है कि उस जल में क्या मिलाना है तो आपको ऐसे ही करना है। सावर है तो सावर में भी तर्पयामी नमा लगेगा। मार्जन जो होता है, ठीक है, मार्जन में क्या करना होता है, उसी से जल लेना है वही 3 उंगलियों से और अपने आज्ञा चक्र पे लगाना होता है। जब आखिरी में वो मूल मंत्र है उसके पीछे मार्जयामी लगा नमः बोल के अपने उसमें आज्ञा चक्र पे लगाना होता है। ठीक है, तो मार्जन ऐसे ही होता है, सावर में भी आखिर में मार्जयामी नमः लगाना ही है। उसके बाद कुछ जो आहुतियां होती हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो उसमें वो आहुति देनी होती है। कुछ आसपास की नकारात्मक कुछ चीजें होती हैं उनको अलग तरीके से हटाने के लिए आहुति देनी होती है। ये सब देने के बाद लास्ट दिन एक और आहुति देनी होती है जिसमें एक नारियल लगता है, उसको छेद करके पहले से ही उसके अंदर घी डाल दें, उसके ऊपर से सिंदूर लगा दें, कलावा बांध दें, साथ में लौंग, सुपारी, 1 या 2 लौंग, जितने भी सुपारी, जायफल, ये सब चीजें लेके और आखिरी में लास्ट दिन एक मंत्र बोल के और उसको उसी अग्नि के बीचों बीच रख देना होता है जिससे वो पूरा जल के राख हो जाए। ठीक है, यही सब करना होता है हवन तर्पण मार्जन। इसके बाद आपको, जैसे कि आप नॉर्मल डेली हवन कर रहे हैं तो ये लास्ट वाला तो नहीं करना है, आपको हवन तर्पण मार्जन करना है, पूर्ण वाला नहीं करना है। इसके बाद आपको अपने भगवान की आरती करनी होती है, माता से क्षमा याचना मांगनी होती है, या जो भी जी इष्ट की साधना कर रहे हैं उससे क्षमा याचना और सभी देवी देवताओं से अपने अपराधों की क्षमा मांगना होते हैं। उसके बाद आपको जो जल होता है उसको लेके आसन के नीचे छोड़ना होता है और हरिओम तत्सत बोलना होता है, फिर उठ जाते हैं आप। और उठने के बाद आसन को कभी भी वहीं बिछा ना छोड़ें। इस बात का पूरा विशेष ध्यान रखें किसी भी साधना में, इस साधना में किसी भी में, क्योंकि अगर आपने छोड़ा तो कोई भी बाद में, क्योंकि आप हटेंगे सुरक्षा मंत्र हटेगा, कोई भी नकारात्मक शक्ति बैठेगी और आपका पूरा फल लेके चली जाएगी और आप ऐसे ही रह जाते हैं। तो इन सब चीजों को समझ लिया आपने, पूरी विधि मैंने बता दी। ये महालक्ष्मी साधना के विषय में थी जो गुप्त नवरात्रि पे मैं दे रहा हूँ। अब जिसे भी चाहिए वो इजीली मुझसे संपर्क करें, मैं उसको पूरा विधि PDF दे दूंगा, पात्रता नापते हुए। ऐसे नहीं दूंगा, पहले भी मैं दे चुका हूँ कि कोई भी आता था मैं दे देता था, लेकिन उसके बाद क्या होता है
कि दूसरे चैनल वाले उस पर पेस्ट कॉपी पेस्ट मारते हैं और बढ़िया दाम कमाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर मेरे चैनल जब मैं उनको एक्सपोज करता हूं तो मेरे चैनल ग्रुप में घुस के गाली गलौज फैलाते हैं, साधकों को मैसेज करते हैं, साधकों को मैसेज करते हैं और उनसे भी गलत बातें करते हैं, जिसको मैं बहुत बार एक्सपोज कर सका हूं। तो मैं उस पचड़े में अब नहीं पढ़ना चाहता, इसीलिए मैंने अपने ग्रुप के जो मैसेज हैं वो भी बंद कर रखे हैं कि जब मैं ऑनलाइन रहूंगा तभी वो मैसेज ऑनलाइन रहते हैं। अगर आपको वैसे भी कोई दिक्कत है तो पर्सनल मेरे को मैसेज छोड़िएगा, मैं आपको नए वाले ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, जिसमें वहां जुड़े हुए सभी साधक जो हैं वो अच्छे साधक हैं, वो आपको पूरा रिप्लाई दे देते हैं अगर मैं नहीं होता हूँ तो। और बाकी पर्सनल मैसेज छोड़िए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। अब टेलीग्राम जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो मैंने पूरी बता दी है। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, आगे अब कुछ और लेके आने वाला हूँ, जैसे कि आपकी रति प्रिया यक्षिणी है और आपके जो कामदेव की साधना है उसके विषय में। कि कामदेव की साधना में आपको मैंने बताया था कि मैं आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण और कामदेव की साधना चारों का अलग अलग पार्ट में दूंगा और अलग अलग विधि होगी, अलग अलग मंत्र होंगे, तरीके अलग अलग होंगे, ठीक है, ये दूंगा। उसके बाद आपकी रति प्रिय यक्षिणी और उर्वशी, इन सब साधनाओं को मैं देने वाला हूं। तो अगर आपको ये सब साधनाओं की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, वरना अपडेट भूल जाते हैं। फिर आप मुझसे कहते हैं कि आप लाइव आए थे, हमें बताया ही नहीं, क्योंकि बेल आइकन पे आप क्लिक नहीं करते हो, ऑल पे नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं करते हो और फिर आपको अपडेट नहीं मिलती है। तो यही सब बातें हैं। अब मेरे को इजाजत दीजिए। जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।